देखते हैं आर्य समाज। ठीक है, ओके मैम। आर्य समाज जैसे ब्रह्म समाज आया था वैसे ही आर्य समाज भी आया था। आर्य समाज जो की स्थापना करी थी वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी, वैसे ही आर्य समाज की स्थापना जो करी थी वो किसने करी थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात में हुआ, 1834 को हुआ। कब हुआ बेटा? 1834 में गुजरात में। 1834 को गुजरात में हुआ। इनका जो बचपन का नाम था अर्थात जो इनका मुख्य नाम था, जो इनको बचपन में लोग बुलाते थे, वो मूल शंकर से बुलाते थे। मूल शंकर के नाम से। मूल शंकर से बुलाते थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, मुंबई में। कहाँ की थी? मुंबई में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। आर्य समाज का एक सिद्धांत है अर्थात एक नारा है जिसे बोलते हैं भारत भारतीयों के लिए। किसके लिए? भारत भारतीयों के लिए। बात बड़े ध्यान से समझना कि आर्य समाज का जो प्रमुख नारा है किसका है? आर्य समाज का। आर्य समाज का जो नारा है वो है भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो कुरीतियों में या इस तरीके से अंधविश्वासों में क्या हो रहा है, घिरते जा रहे हैं। तो मैम की जो चीजें हैं वो किधर लौटो? वेदों की ओर लौटो। वेदों की तरफ लौटो। तो भाई आर्य समाज है, ये जो नारा दिया ये क्या दयानंद सरस्वती ने दिया था? नहीं, ये आर्य समाज का नारा इनके समाज ने दिया था। समाज ने दिया था। ओके मैम। भारत भारतीयों के लिए इनका नारा जो दयानंद सरस्वती ने दिया है वो वेदों की ओर लौटो। वो बौद्धों की ओर है। ओके ये मैम। इनका समाज का नारा है, ये इनका खुद का नारा है। ओके मैम। उसके बाद इनके गुरु थे कौन? ब्रजानंद। कौन थे? विराजत। इनके जो गुरु थे वो ब्रजानंद जी थे। इनका कहना था कि तुम क्या करो, सबको वैदिक ज्ञान दो। कैसे दो? वैदिक ज्ञान दो और उनको सबको उपदेश दो। उपदेश। लोग किसकी तरफ बढ़े? वेदों की तरफ बढ़े, उपनिषदों की तरफ बढ़े। लोग क्या करें, उस चीज को सीखें कि आध्यात्मिकता क्या है, सारी नॉलेज किधर है, वेदों की तरफ है। क्योंकि लोग धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, अंधविश्वास में घिरते जा रहे हैं। तो ब्रजानंद ने भी किसको कहा था? दयानंद सरस्वती जी से कहा था कि आप उन सबको किसकी तरफ लेके चलो? वेदों की तरफ लेके चलो। ओके मैम। इन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का क्या किया? अंत किया या उनका मतलब इन्हें रोक लगाई। कुरीतियों पर क्या लगाई बेटा? रोक लगाई। इन्होंने कहा था कि ये सारी प्रथाएं कैसी है, खराब है, गलत है, इन प्रथाओं को हमें रोकना चाहिए। इनके शिष्य थे, क्या नाम था? हंसराज था इनके शिष्य का नाम। दयानंद सरस्वती के शिष्य का नाम हंसराज था। ओके मैम। और इन्होंने 1886 में DAV जिसको बोलते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करी थी। क्या की थी? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करी। किसके नाम पर की? दयानंद सरस्वती के नाम पर की। मैम ये कहाँ है कॉलेज? किसने करी थी? शिष्य ने की थी। ठीक है, 1875 में ये न्यूयॉर्क में इन्होंने क्या किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने के बाद 1882 में उन्होंने गौ करुण सभा की स्थापना करी थी, जिसमें उन्होंने गौ माता वगैरह के बारे में किस तरीके से हमें रक्षा करनी चाहिए, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1883 को 59 ईयर 59 वर्ष में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इनकी कुछ कृतियां हैं जिन्होंने बहुत सत्ता प्रकाश हो गई। अब देखो इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? अक्टूबर 1883 को हुई। कब हुई? अक्टूबर 1883 को मात्र 59 वर्ष की उम्र में दयानंद सरस्वती क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। इनकी कुछ कृतियां हैं वो देखो, अभी मैं बता रही हूँ। अभी मैंने बताया तुमको कि DAV जो इनका एक शिक्षण संस्थान था। यस मैम। ठीक है, इसकी स्थापना इनके शिष्य ने करी थी, हंसराज ने। किसने करी थी? हंसराज ने की थी, इनके शिष्य ने। 1886 में। कहाँ की थी बेटा? मैम लाहौर में की थी। कहाँ की थी? लाहौर में हंसराज ने शिक्षण संस्थान DAV दयानंद सरस्वती के नाम पर उन्होंने की थी लाहौर में। और आज वर्तमान में इनमें 919 शिक्षण संस्थान चल रहे हैं इसी से। शिक्षण संस्थान जो चल रहे हैं 919 मैम। 919 शिक्षण संस्थान इसके अंतर्गत चल रहे हैं, DAV के अंतर्गत। ठीक है, हंसराज ने की। हंसराज कौन थे? इनके शिष्य थे, अर्थात इनके मतलब चेला बोल लो या तुम इनके स्टूडेंट बोल दो मैम, कुछ ही बोल लो। अब आर्य समाज के जो संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं, इनकी 3 कृतियां प्रमुख थी, अर्थात इनकी 3 जो है रचनाएं बहुत प्रमुख है। इसमें पहली सप्ताह प्रकाश, दूसरी है वेद भाष्य और तीसरी है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ठीक है,
इसमें सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1875 में इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी? 1875 में लिखी थी। और इन्होंने इसके अंतर्गत विवाह, शिक्षा, शिशु, प्रजनन, सरकार, ईश्वर, विश्व, व्यक्ति, मोक्ष आदि चीजों पर उन्होंने क्या किया? टिप्पणियां दी हैं। आज चीजों के बारे में बताया, चीजों को इंक्लूड किया। इन सारे टॉपिकों के बारे में इन्होंने क्या किया? डिफाइन किया। इसमें सत्यार्थ प्रकाश में इन सारी चीजों को तुम्हें इसमें उसमें इंक्लूड मिलेंगी। ठीक है, पहली रचना इनकी सत्यार्थ प्रकाश है। दूसरी है इनकी वेदभाष्य, ये संस्कृत भाषा में है। इसमें इन्होंने क्या किया है? वेदों पर टीकाएं लिखा है। क्या लिखा है? टीकाएं। वेदों पर टीकाएं मतलब वेदों पर टीका मतलब एक टॉपिक है यहाँ पर। अच्छा मैम। और उसी को भाषा में आलोचना मान लो, या तुम इसको इस तरीके से मान लो कि डेफिनेशन टॉपिक लिया है। क्या लिया है? हाँ, एक टॉपिक लिया है लिखने के लिए, शीर्षक लिया है और उनको वेद भाषा में उन्होंने लिख दिया है। दूसरा है ऋग्वेदादित भाष्य भूमिका। इन्होंने वेदों पर टिप्पणी लिखी। क्या लिखी बेटा? वेदों पर टिप्पणी। मतलब जितने भी कितने वेद हैं? 4 वेद है ना? हाँ मैम। जो वेद हैं उन्हीं पर इन्होंने टिप्पणियां की हैं। ओके। आलोचना या उसका समर्थन मतलब उन्हीं के कुछ कमेंटमेंट किया है। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने इसी में क्या किया है? अन्याय और हिंदू धर्म शास्त्रों की आलोचना की है। ऋग्वेदादित भाष्य भूमिका में इन्होंने क्या लिखा है? जो अन्याय हो रहा है या जो समाज में कुरीतियां अन्याय को लेकर के हैं, या हिंदू धर्म शास्त्रों जो है, जैसे मनुस्मृति हो गई हमारा, ये जो हिंदू धर्मशास्त्र जितने भी हैं उन सब की इन्होंने क्या किया? आलोचना की है। किसने? मैम सरस्वती ने अपने इन ग्रंथों में अलग अलग चीजें इन्होंने क्या किया है? डिफाइन किया है। और इनके जो सिद्धांत हैं दयानंद सरस्वती जी के, वो सिद्धांत का कहना है कि जितने भी लोग हैं सब कहाँ चले? सब वेदों की ओर लौट करके, एक तरीके से वेदों की ओर लौट करके किधर चले? हम लोग अपने अंधकार को मिटाएं। क्या करें? अपने अंधकार को मिटाएं। मतलब इनका कहना था कि अगर हमें अपना शिक्षा या कुछ चीज लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपने को आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा, अर्थात वेदों को आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तब हमारे जीवन का क्या होगा? अंधकार इसमें मिटेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा कौन सा माना जाता है। ठीक है।